हेलो एवरीवन। जैसा कि आज आप सभी लोगों का 24 सितंबर को आज आपका आईबीपीएस आरआरबी का मेंस का एग्ज़ाम था। तो जो भी आपके आज 25 क्वेश्चन जो आता है आपका जनरल अवेयरनेस का, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी के मेंस एग्जाम को। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग और अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को आपके जो प्रावधान है यहाँ पर, तो वह आपका जो किया गया है, कुल मिलाकर इनकी संख्या आपकी 10 है और जो 46वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। तो अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो आपके अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आपके सारे मौलिक अधिकार भाग 4A में दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, एक आपका आया हुआ था राष्ट्रपति की योग्यता से क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है बनने के लिए। तो वह देश के प्रथम नागरिक होता है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक होता है। सिद्धांतवत राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है। वह कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद के निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था, नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये अवसर पोर्टल जो आपका पूछा गया था। तो अवसर पोर्टल की कहाँ पे, शायद किस राज्य में शुरू किया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो इसका यहाँ पर आपका तमिलनाडु राइट आंसर था जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि WHO के हेड कौन है। तो इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडरेनाम गैब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित किए गए हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 सदस्य देश, 2 संबद्ध सदस्य हैं। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, थॉमस कप इंडिया ने किस टीम को हराकर जीता। तो भारत ने थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार इस खिताब को जीता, यानी थॉमस कप जो जीता है भारत ने पहली बार जीता है और इंडोनेशिया को हराया जो कि 14 बार की विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान में अर्बन क्षेत्र के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो योजना थी वह आपके राजस्थान में शुरू की गई है। तो ये जो आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों के नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों को विशेष रूप से आर्थिक और कमज़ोर जो बेरोजगार परिवार हैं उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर ये आपकी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछे गए थे, करंट का क्वेश्चन था। तो अनंत नागेश्वरन यहाँ पर आपका राइट आंसर था जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। और इससे पहले अगर बात करें आपके, ये एक शिक्षक और सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो अनंत नागेश्वरन यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अमेरिका के राष्ट्रपति जो 2 बार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट आपका राइट आंसर था। 12 वर्षों से अधिक वर्षों तक इस पद पर रहे, जो सबसे बड़ा कार्यकाल है। तो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट यहाँ पर राइट आंसर था जो कि 12 वर्षों तक USA यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था, शेड्यूल कॉमर्शियल योजना पूछी गई थी आपकी। शेड्यूल कॉमर्शियल योजना की बात करें तो भारत में अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। रिजर्व बैंक अनुसूची में केवल उन बैंकों को ही शामिल करता है जो प्रयुक्त अधिनियम की धारा 42 के मापदंडों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था करंट से कि पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन है। तो आरिफ अलवी यहाँ पर राइट आंसर था जो कि यहाँ पर वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो आरिफ अलवी यहाँ पर आपका राइट आंसर था। यानी पाकिस्तान में सियासी बदलाव के बाद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। अगर आगे शिफ्टों में आपका प्रधानमंत्री भी पूछा जाए तो शहबाज शरीफ आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका एकता दिवस से आया हुआ था कि एकता दिवस किसकी याद में मनाते हैं। तो एकता दिवस आपका हर साल 31 अक्टूबर को आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है और 2014 में इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मनोज पांडे को हाल में ही क्या नियुक्त किया गया। तो मनोज पांडे की अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बयान में कहा कि जो अगला सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया वह मनोज सी पांडे को किया गया, यानी मनोज सी पांडे हाल में ही थल सेना अध्यक्ष के जो थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर था, ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। मोस्टली यहाँ पर करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ठीक है, वहाँ पर हुआ था पूर्व उपराष्ट्रपति के ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने करुणा निधि का हाल में ही सामने आई है पूर्व सीएम की फोटो, यानी कि करुणा निधि से संबंधित योजना यहाँ पर पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से कि ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे आपका रॉयल अवार्ड पूछा गया था कि किसे दिया गया है। तो बाल कृष्ण जोशी यहाँ पर आपका राइट आंसर था। बाल कृष्ण जोशी यहाँ पर राइट आंसर था, जिसे कि रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक ओलंपिक से आपका क्वेश्चन था कि ओलंपिक जो 2028 वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं। तो 2028 का ग्रीष्मकाल ओलंपिक 2028 में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय बहु क्रीड़ा प्रतियोगिता जो कि लॉस एंजल्स और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वाड पूछा गया था कि क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो क्वाड में आपका भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका, यानी कि कुल 4 देशों का एक ये संगठन है। आपका अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो भी देश दिया हुआ होगा वो आपका क्वाड में शामिल देश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मनी में बान में स्थित गैर सरकारी संगठन, यानी जर्मनी का ये आपका एक संगठन है, वार्षिक रूप से प्रकाशित करता है होने वाला वैश्विक जलवायु सूचकांक में मौसम संबंधी घटनाओं जैसे आदि का बताता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था मनी लॉन्ड्रिंग से आया हुआ था, जो कि जैसे सुकेश चंद्रशेखर का इस समय केस चल रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यहाँ पर पूछा गया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसमें क्या होता है, माफिया समूह में भारी मात्रा में जबरन वसूली, जुआ आदि जो पैसा बनाया होता है, इस पैसे को कानूनी धन में दिखाने के लिए जो तरकीबें अपनाई जाती हैं उससे कि मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिल्ली का उपराष्ट्रपति पूछा गया था। तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि अनिल बैजल की जगह में जिन्होंने अपना देखा है। और आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना पूछी गई थी। तो इसका योजना कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसर में वृद्धि करना है। तो ये आपके कौशल विकास की योजना से, यानी कि कौशल का निर्माण करना है। सुकन्या समृद्धि से क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि आपका एक ऐसी योजना है कि इसमें बेटी की पढ़ाई से लेकर उसके शादी के खर्चों तक के पैसे जोड़े जाते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों का खाता उनके हिसाब से मतलब माता पिता के नाम पर ही खोला जाता है। नैनो यूरिया प्लांट से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी मंदिर पर समृद्धि कार्यक्रम का करते हुए आपका ये नैनो तरल यूरिया जो प्लांट है उसका उद्घाटन कर दिया है। तो ये आपका दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका ऐसा आया हुआ था क्वेश्चन था गांधी सेतु से संबंधित है। तो बिहार की राजधानी पटना में हाजीपुर जाना फिर से आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन किया जा चुका है। तो गांधी सेतु आपका बिहार के पटना राज्य में स्थित है। तो सीनियर सिटीजन के लिए अगर स्कीम की बात की जाए तो जन समर्थ नाम का पोर्टल यहाँ पर खोला गया था। फॉरेन सेक्रेटरी से संबंधित आपका आया हुआ था विदेश सचिव। तो विनय क्वात्रा यहाँ पर विनय क्वात्रा पूछे गए थे, जो कि विदेश सचिव। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज आपके, जो कि आपके जैसे कि आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना, गारंटी योजना, ये सारी वोल्केनो का इरप्ट कहाँ हुआ था। तो 15 जनवरी 2022 की तारीख को न्यूजीलैंड पर दक्षिणी प्रशांत सागर में टोंगा ज्वालामुखी फट पड़ा था। तो इसका यहाँ पर फटा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे यूक्रेन का इंडिया में राजदूत पूछा गया था। तो हर्ष कुमार जैन इसका राइट आंसर था, जो कि यूक्रेन में अभी जब क्राइसिस चल रहा था तो भारत के राजदूत रहे थे हर्ष कुमार जैन। ग्लोबल की अगर हम बात करें रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जो होता है आपके ग्लोबल की रिपोर्ट यहाँ पर जारी करता है। तो जितने भी आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिल पाए थे आज की फर्स्ट शिफ्ट के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। चलिए फिर मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।